अकालपुर गांव में सोनू और मोनू दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई सोनू की शादी रुचि से हो रखी थी। मोनू की भी शादी दीपा से हो गई थी। घर के झगड़े इस कदर बढ़ गए, भाइयों को अपने घर अलग अलग करने पड़े और मोनू के घर में तो खाने लायक भी अनाज नहीं रहता। मोनू और दीपा अमावस की रात में सोनू के घर पर पहुंच जाते हैं। अनाज की चोरी शुरू कर देते हैं। रुचि डंडा लेकर कोठरी की तरफ बढ़ती है। मोनू और दीपा मिलकर रुचि को जान से मार देते हैं और रुचि के शरीर को जंगल में दफना देते हैं। वो रुचि चुड़ैल बन गई है, गांव वालों ने बताया, और इस अमावस की रात वो हमें मारने आएगी। अमावस की रात आ जाती है। चुड़ैल मोनू के घर में आ जाती है। दीपा को मौत के घाट उतार देती है। अगली अमावस की रात को मैं फिर से आऊंगी। चुड़ैल वापस जंगल में चली जाती है और इस दृश्य को देखकर तो पूरा का पूरा गांव डर के मारे कांपने लगता है। सोनू मोनू को जब होश आता है तो दीपा की लाश को देखकर दोनों खूब रोते हैं। अगले दिन गांव वाले दीपा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब गांव वालों को सच्चाई का पता चल जाता है और सभी मोनू को बहुत बुरा भला कहते हैं। अरे भैया, अब तो भगवान ही बचाएगा हमें। सारा किया धरा इस धूर्त कपटी लालची मोनू का है और भुगतना पड़ रहा है सभी गांव वालों को। सभी गांव वाले हर जगह से उम्मीद हार कर बस भगवान के किसी चमत्कार का ही इंतजार कर रहे थे। कई दिन बीतते हैं और देवदूत नाम का एक व्यक्ति अकालपुर गांव से होकर गुजर रहा होता है कि वो सोचता है उसे थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। देवदूत गांव के आश्रम के दरवाजे को खटखटाता है। अरे भैया, कोई है क्या यहाँ पर? मेरे एक रात के रुकने की व्यवस्था हो जाएगी क्या? हाँ हाँ भैया, आ जाओ। आप जैसे पंथियों के लिए ही तो है ये आश्रम। मैं आपके खाने की व्यवस्था करवाता हूँ। अरे मैं तो आपका नाम पूछने ही भूल गया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया मेहमान नवाजी का। मेरा पेट तो भरा हुआ है। और हाँ, मेरा नाम देवदूत है। क्या कहा भैया आपने? देवदूत? वही देवदूत जिसे लोग फरिश्ता कहते हैं। आप जिस जगह से गुजरते हैं खुशहाली फैल जाती है। भैया, हमें आपकी बहुत ज़रूरत थी। भगवान ने हमारी पुकार आखिर सुन ही ली। अरे नहीं नहीं, मेरी इतनी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सब भगवान की मर्जी है। उसकी ही कृपा से संसार का संतुलन बना हुआ है। मैं तो बस एक छोटा सा सेवक हूँ। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि भगवान ने आपकी पुकार सुन ली? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है भैया। इस पूरे गांव पर तो काल बैठा हुआ है। आप ही हमारी मदद करो भैया। भैया, पहले शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात समझाओ। गांव का आदमी देवदूत को पूरी बात समझाता है और बाकी गांव वालों को भी बुलाकर ले आता है। देवदूत सोनू और मोनू से भी मिलता है और कहता है कि मोनू, तूने बहुत बड़ी गलती की है। पहले तो तूने अपने ही भाई के घर चोरी की और तूने अपनी भाभी को ही मार डाला और ऊपर से तुमने उसे जंगल में दफना भी दिया। ये तो हैवानियत का काम किया है तूने। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं और मुझे जो भी सजा मिलेगी वो मंजूर होगी। तेरा हिसाब भी ऊपर वाला जरूर करेगा। लेकिन अभी हमें उस चुड़ैल को खत्म करने का उपाय करना है। कल अमावस है और हमारे पास केवल एक दिन का समय बचा है। तुम सब पूरे गांव को दियों से सजा दो। ऐसा लगना चाहिए कि कल दिवाली है और सोनू या मोनू में से कोई एक चुड़ैल का अगला शिकार होगा। गांव के कुछ लोग जंगल में जाकर वो जगह ढूंढेंगे जहां रुचि को दफनाया है और जैसे ही तुम्हें रुचि का शरीर मिल जाए तुम उसे जला देना। रुचि के शरीर के जलते ही ये चुड़ैल भी खत्म हो जाएगी।
पर हम में से कोई नहीं जानता कि रुचि को कहाँ दफनाया है। मोनू को जंगल भेजना चाहिए, इसने ही तो दफनाया है रुचि को। नहीं, मोनू अगर जंगल जाएगा तो वो चुड़ैल मोनू को जंगल में ही मार देगी और हम लाश को नहीं ढूंढ पाएंगे। चुड़ैल को गांव में आने दो। ये लो अभिमंत्रित नींबू। जिस जगह रुचि की लाश गड़ी होगी वहां ये नींबू लाल हो जाएगा। गांव के सभी लोग अगले दिन तैयारी में लग जाते हैं। सभी अपने घरों को मिट्टी के दियों से सजा लेते हैं। इधर देवदूत भी सभी हवन सामग्री के साथ हवन करना शुरू कर देता है। तैयारियों में पूरा दिन निकल जाता है और रात हो जाती है। घनी काली रात के होते ही फिर से कुत्तों के रोने की आवाजें तेज होने लगती हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और चुड़ैल गांव में प्रवेश कर जाती है। अरे ये क्या? सारे के सारे गांव वाले घरों के बाहर क्यों बैठे हैं और पूरा गांव रोशनी से नहाया हुआ लग रहा है? गांव वालों, मैं आ गई हूं, तुम्हारा काल। डरो मुझसे। पर चुड़ैल की बात से गांव वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुड़ैल तो आग बबूला हो जाती है। तभी उसको देवदूत के हवन में चल रहे मंत्रों की आवाज सुनाई पड़ती है। चुड़ैल तुरंत देवदूत के पास पहुंचती है और देखती है कि सोनू और मोनू भी देवदूत के पास ही बैठे हैं। ओ, तो मेरा शिकार यहाँ छुपा बैठा है। कमजोरों पर अपना जोर क्यों चला रही है चुड़ैल? अगर इतनी ही ताकत है तुझ में तो मुझसे लड़। मैंने नियम बनाया था कि अमावस की रात को सिर्फ एक ही शिकार करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये नियम आज तोड़ना पड़ेगा। आज तुम तीनों को खत्म कर दूंगी मैं। उधर गांव के कुछ लोग जंगल में रुचि की लाश को ढूंढ रहे होते हैं। भैया, नींबू कब लाल होगा? नींबू को देखते देखते तो मेरी आंखें लाल हो गई हैं। इधर देवदूत चुड़ैल के सामने एक बड़ी सी तलवार से हमला करता है, लेकिन चुड़ैल एक मुक्का मारकर देवदूत को बहुत दूर फेंक देती है। फिर चुड़ैल सोनू को भी एक मुक्का मारती है और उसे भी बहुत दूर फेंक देती है। हत्यारे, तेरी पत्नी को जैसे मैंने उसका दिल निकाल कर मारा था, वैसे ही तेरा भी अंत में आज कर दूंगी। चुड़ैल मोनू को गर्दन से पकड़कर जैसे ही उसका दिल निकालने वाली होती है, तभी देवदूत तलवार को चुड़ैल की कमर में मार देता है। तुझे क्या लगा तेरे इस खिलौने से मुझे कोई नुकसान होगा? चुड़ैल मोनू को उठाकर बहुत दूर फेंक देती है और फिर से देवदूत पर मुक्के से वार करती है और देवदूत फिर से बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी अचानक से चुड़ैल के हाथ से खून निकलने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। चुड़ैल, यही तेरा अंत है। इधर तू हमें मारने में अपना समय गंवा रही है, उधर गांव के लोगों ने तेरा अंत ढूंढ लिया है। अब बस कुछ ही समय में तेरा आतंक समाप्त हो जाएगा। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी। चुड़ैल तेजी से जंगल की तरफ भागती है और उसके पीछे पीछे देवदूत और सोनू मोनू भी जंगल की तरफ भागते हैं। जंगल में गांव वालों को रुचि की लाश मिल गई होती है और गांव वाले रुचि की लाश को खोदकर निकाल चुके होते हैं। तभी चुड़ैल वहां पहुंच जाती है।
अब एक तरफ चुड़ैल खड़ी रहती है और दूसरी तरफ देवदूत और सभी गांव वाले। तेरे साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन तू जो कर रही है वो भी गलत है। मोनू के किए की सजा उसे जरूर मिलेगी और आज तेरा अंत होना भी निश्चित है। इतना कहकर देवदूत रुचि की लाश को जला देता है और चुड़ैल भी तड़प तड़प कर मर जाती है। सभी गांव वाले देवदूत का शुक्रिया करते हैं। अगले दिन देवदूत सभी गांव वालों से जाने की आज्ञा मांगता है। अब मैं अपनी राह पर निकलता हूं। मोनू अपने भाई सोनू का गुनहगार है। सोनू जो भी सजा सुनाए वो मोनू को माननी पड़ेगी। देवदूत अपने रास्ते चला जाता है और अकालपुर में फिर से खुशहाली लौट आती है।